स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन हम लोग अब देखेंगे स्फेरिकल मिरर में कैसे होना है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑन स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्शन ऑन स्फेरिकल मिरर। देखो क्या मतलब होता है स्फेरिकल मिरर का। तो देखो प्लेन मिरर का क्या मतलब होता था, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होगा उसको हम लोग प्लेन मिरर कहेंगे। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होगा या स्फेयर का पार्ट होगा, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर है तो पॉलिश तो होगा ही, स्मूथ तो होगा ही, लेकिन कर्व होना चाहिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कर्व ये तभी होगा, ये किसी न किसी कर्वेचर का पार्ट होगा, किसी न किसी गोले का, किसी न किसी स्फेयर का ये हिस्सा होता है जनरली। जैसे मान लीजिए, ठीक है, कि हमारे पास एक स्फेयर है, ठीक, ये एक स्फेयर है। अब इस स्फेयर का हमने एक छोटा सा सेक्शन सेलेक्ट कर लिया, छोटा सा पार्ट ले लिया, ठीक है, छोटा सा, इस स्फेयर का हमने छोटा सा सेक्शन लिया। छोटा सा पार्ट इसका कट कर लेना है, कट कर लिया। ठीक है, ये छोटा सा पार्ट हमने स्फेयर का कट किया है, छोटा सा पार्ट। ठीक है, तो कटोरी जैसा फीलिंग आ रहा है, बहुत सुंदर। सोच सही जगह जा रही है आपकी, नहीं पढ़ोगे तो हाथ में आएगा। अब इसके दो फेसेस दिख रहे होंगे, ठीक है, ये कटोरा वाला ऐसा दिख रहा होगा। अब होगा क्या कि आप इसके किस फेस से रिफ्लेक्शन करवाना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, अब इस स्फेयर का मान लो आप चाहते हैं कि इस स्फेयर का ये जो आउटर वाला पार्ट हो वो रिफ्लेक्टिंग हो। नहीं, जैसे आप चाहते हैं कि इस मिरर का ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये मान लो आपने ये जो आउटर वाला पार्ट था उसको मान लो आपने पेंट कर दिया। ठीक है, अगर आप इसके आउटर पार्ट को पेंट करोगे तो रिफ्लेक्शन इनर पार्ट से होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका इनर से होगा। नहीं कि लाइट रे जो जाएगी इस पे कुछ इस तरह से, जब लाइट इस पे इंसिडेंट करेगी तो ये लाइट कुछ इस तरह से रिफ्लेक्शन होगा। इनर पार्ट इसका रिफ्लेक्टिंग है तो रिफ्लेक्शन इनर पार्ट में होगा। अगर आप इसके आउटर पार्ट को रिफ्लेक्ट कर पेंट कर देते हो तो, या अगर इसी मिरर के इसी कर्व के अगर आपने इनर पार्ट को पेंट कर दिया, ठीक है, अगर आपने इसके इनर पार्ट को पेंट कर दिया, अंदर वाला पार्ट जो कटोरे का अंदर वाला पार्ट है, अगर आपने उसे पेंट कर दिया तो रिफ्लेक्शन बाहर वाले पार्ट से होगा, रिफ्लेक्शन बाहर वाले पार्ट से होगा, है ना, आउटर पार्ट से होगा। तो इस केस में जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, मतलब जो इसका रिफ्लेक्शन होगा वो आउटर सरफेस से होगा या आउटर पार्ट से होगा, जो भी जैसे भी हो वो हम लोग बाद में बात करेंगे। इस पे इस तरह का रिफ्लेक्शन होगा, मे भी मान लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि रिफ्लेक्शन का नेचर अलग अलग पार्ट अलग अलग है, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस की वजह से रिफ्लेक्शन अलग अलग तरीके से हुई है। ठीक, तो ऐसे टाइप के मिरर को हम लोग कहते हैं जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका बाहर की तरफ हो, सॉरी इनसाइड होता है, इनर पार्ट इसका रिफ्लेक्टिंग होगा, उसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। आपको ये पहले से भी पता है, ये होगा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है, इसका इनर पार्ट
रिफ्लेक्टिंग होगा। और ये जो दूसरा है आपका, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसमें बाहर वाला पार्ट जो आउटसाइड या आउटर पार्ट होता है, इसमें आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है, आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग। ये बेसिक सी चीजें थी जो आपको पहले से भी पता है। क्लियर है यहाँ पे? गुड। अब हमें मेनली ये समझना है कि इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझने होंगे, उसे पहले समझते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे शॉर्ट में। आइए कुछ टर्म समझ लें। सबसे पहले सबसे पहली चीज, पोल का मतलब क्या होता है। यहाँ पे मिरर के लिए पोल का क्या मतलब होगा, तो देखो सर, पोल का सीधा सा मतलब ये है कि अगर ये मिरर है, कोई भी कनकेव हो या कन्वेक्स हो, तो सहूलियत के लिए कन्वेंशनल जनरली इसका जो ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट होगा उसे आप पोल कह दें। वैसे पोल आप कहीं भी मार्क कर सकते थे, लेकिन कन्वेंशन ये कहता है, या इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है वो एक्चुअल में इस मिरर का मिड पॉइंट भी आप कह सकते हैं इसे। इसलिए पोल को कहा जाता है ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये जनरली होता है ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट, ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट ऑफ मिरर, ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट को आप पोल कहेंगे। और पोल का वही रोल होगा जो जनरली मेजरमेंट में आपका ओरिजिन का होता था। ठीक है, पोल समझ में आया? गुड। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हर टर्म का अपना अपना काम होगा, अलग से इसका यूज भी होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनको समझना जरूरी है क्योंकि सारी बातें इसी से रिलेटेड होगी। COC मान लो शॉर्ट में, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो, ये जो स्फेरिकल मिरर था, ये जो स्फेरिकल मिरर था, ये किसी न किसी स्फेयर का हिस्सा रहा होगा। स्फेरिकल मिरर कभी न कभी किसी न किसी स्फेयर का हिस्सा रहा होगा। ठीक है, तो मिरर, स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का पार्ट होता है, स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का पार्ट होता है, ये मान लो स्फेरिकल मिरर है, तो मान लो ये कहीं न कहीं इस स्फेयर का पार्ट होगा। उसी स्फेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब समझ में आया? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? द सेंटर ऑफ स्फेयर, द सेंटर ऑफ द स्फेयर, द सेंटर ऑफ स्फेयर whose part is the mirror। मिरर जिस स्फेरिकल या स्फेयर का पार्ट होता है, उसके सेंटर को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। क्लियर है सेंटर ऑफ कर्वेचर? गुड। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर हो गया। आइए तीसरा पॉइंट समझ ले। तीसरा पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, देखो ऐसे ये जनरली इमेजिनरी लाइन होता है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करता है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करता है। ठीक है, देखो ये मान लो मिरर था और ये पोल है और यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर था। एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। नहीं, इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच ज्वाइंस
सी एंड पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस को ज्वाइन करने वाला लाइन को आप प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हैं। बताइए तीनों पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, आइए बात करते हैं हम लोग अब। देखो जिस तरह से सर्कल में सेंटर और सरकमफेरेंस पेरीफेरी के बीच का डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, यहां पे ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो अगला पॉइंट है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर से नोट करेंगे इसे। जनरली ये होता क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये मिरर है और ये मिरर का सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसके बीच का ये जो डिस्टेंस होता है इसे कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन, या सारा डिस्टेंस तो मेजर का किससे किया जाता है? पोल से, तो आप पोल से ले लीजिए इसको, ये डिस्टेंस पोल से नहीं, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? चलिए अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपका क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करते हैं हम लोग अब, काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे ध्यान से समझिएगा। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस समझने के लिए आपको पहले दो तरह की लाइट रे समझनी पड़ेगी। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस समझने के लिए पहले हम लोग दो लाइट रे समझते हैं, एक होता है पैरेक्सियल रेज और एक होता है मार्जिनल रेज। ठीक है, इसको पहले समझिए। पहले हम आपको ये समझाते हैं कि पैरेक्सियल, क्योंकि प्रिंसिपल फोकस को समझने के लिए इन दोनों रे की जरूरत पड़ेगी, जिसमें पैरेक्सियल रे की जरूरत पड़ती है मेनली। ठीक है, पैरेक्सियल रे केयरफुली समझिएगा, ये पैरेक्सियल रे क्या होता है। देखो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक कोई भी स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, और ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब कुछ ऐसी रे होगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से शॉर्टर एंगल पे होगी, छोटे एंगल पे होगी, छोटा कोण बनाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक पैरेलल लाइट रे हम यहां से इंसिडेंट करें, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे एकदम वेरी क्लोज हो, बहुत ही क्लोज लाइट रे हम लोगों ने इंसिडेंट करा दी, तो आप ये बताइए ये कितना एंगल बना रहा है इससे, प्रिंसिपल एक्सिस से? कह सकते हो आप प्रिंसिपल एक्सिस से बोलो या नॉर्मल से बोलो, नॉर्मल से कम एंगल बना रही होगी। अगर आप इस एंगल को ड्रॉ करोगे नॉर्मल से, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला एंगल बन रहा है, दिख रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? बहुत कम है, छोटा एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है, ये एंगल छोटा है, मतलब कम है। और एक डायग्राम देखो, ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है सबको? या मान लो एक और ड्राइंग दिखाते हैं आपको, जैसे मान लीजिए देखो ये पैरेक्सियल रे पैरेलल भी हो सकती है और अनपैरेलल भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि पैरेलल ही होगी, अनपैरेलल भी हो सकती है। कंसेप्ट इसका क्या है ये समझिए। कंसेप्ट ये है कि ये प्रिंसिपल ये नॉर्मल से कम एंगल बनाए, जैसे ये लाइट रे मान लो यहां पे इंसिडेंट कर गई और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये लाइट रे नॉर्मल से कम एंगल बनाए, नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हैं तो नॉर्मल बनती है, ये बात पता है? नहीं तो बताते हैं।
अभी भी देखो ये बहुत स्मॉलर एंगल बना रहा है, छोटा एंगल बना रहा है, ठीक है। इंसिडेंट लाइट रे जब नॉर्मल से कम एंगल बनाए, आपको ये पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये सरकमफ्रेंस पे ज्वाइन करने वाले लाइन नॉर्मल होते हैं, नहीं पता है? एक बार समझो, जैसे मान लो ये कोई सर्कल है, ठीक, ये सेंटर है, आई बात समझ में? आपको ये पता है कि कोई भी लाइन अगर ऐसा ड्रॉ करोगे यहाँ पे, ऐसा ऐसा, या कोई भी लाइन जो सेंटर पे जा रहा हो तो ये इस पे परपेंडिकुलर होता है, ये आपको पता है। जो इसके सेंटर पे जा रहा हो तो ये परपेंडिकुलर होता है। तो बताइए ये वाला लाइन परपेंडिकुलर, इस पे कोई भी लाइन आप ड्रॉ कर लो ना, कोई भी सेंटर से पास करता हुआ कोई भी लाइन आप ड्रॉ कर लो, ये यहाँ पे सरफेस पे तो परपेंडिकुलर ही होगा ना, आई बात समझ में? इसीलिए हमने ये लाइन को नॉर्मल, और परपेंडिकुलर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ किया गया लाइन जो कि सरफेस से 90 डिग्री पे हो, उसको नॉर्मल कहते हैं। समझ पाए होंगे नॉर्मल की क्या बात है? गुड। तो यहां से पैरेक्सियल लाइट रे उस रे को कहेंगे हम लोग जो नॉर्मल से स्मॉल एंगल बनाती होगी, आई बात समझ में? दोज रे विच मेक्स, दोज रे, those ray which makes small angle with normal, small angle with normal, जो नॉर्मल से छोटा एंगल बनाएगा उसे हम लोग कहेंगे, उस रे को पैरेक्सियल रे कही जाएगी। क्लियर है? पैरेक्सियल रे इट मे बी पैरेलल और अनपैरेलल, ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि ये पैरेलल ही होगी। इट मे बी पैरेलल टू पी एक्सिस और नॉट, इट मे बी पैरेलल टू पी एक्सिस और नॉट, ये जरूरी नहीं है। पी एक्सिस की ये पैरेलल भी हो सकती है और अनपैरेलल भी हो सकती है, ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। बोले पैरेक्सियल रे का मतलब समझ में आया सर? देखो प्ले स्फेरिकल मिरर में आपको जो क्वेश्चंस बनाने हैं इसमें ये सब सारे टर्म्स इन्वॉल्व होंगे, और उसी टर्म को आपको ब्रीफली समझना है कि हर इंडिविजुअल टर्म का अपना एक खुद अलग से इंपॉर्टेंस है और सबका मतलब अलग अलग होता है, उसका रोल भी अलग अलग है। इसलिए सारे पॉइंट्स के मतलब और उसका ऑपरेशनल ये जो स्ट्रक्चर होता है, कैसे एक्ट करता है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। हालांकि ये इनमें से मैक्सिमम चीज़ें आपने क्लास 10th में भी सीख रखी है, फिर भी एक बार रिकैप ही समझ लीजिए आप। क्या कि पोल एक पॉइंट होता है, मिरर जितना रिफ्लेक्टिंग होता है उसका एक ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट होता है, बीच में आप कहीं भी पॉइंट मान सकते हैं, उसे पोल कहते हैं। पोल का अपना ये रोल है कि पोल जिस तरह से मेजरमेंट में कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में या कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपके लिए ओरिजिन होता है, सेम उसी तरह से पोल बिहेव करता है, ओरिजिन की तरह पोल बिहेव करेगा मिरर के लिए। अगला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? तो मिरर जो स्फेरिकल मिरर होगा वो किसी न किसी स्फेयर का हिस्सा होगा, एक गोले का हिस्सा होगा, उस स्फेयर के सेंटर होंगे, उसे ही कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल मिरर के लिए वो सेंटर यूज होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में क्या रखनी है कि जब भी किसी कर्वेचर से सेंटर से पास करता हुआ लाइन होगा, वो लाइन इस सरफेस पे या इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, और सेंटर से पास करता हुआ लाइन नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि नॉर्मल उसको कहते हैं जो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ये बातें क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोगों ने सीखा प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाला एक इमेजिनरी लाइन होगा जिसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाला इमेजिनरी लाइन को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? अगला है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तो सिंपल टर्म है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कहोगे। प्रिंसिपल फोकस हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिंसिपल फोकस समझने के लिए पैरेक्सियल रे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पैरेक्सियल रे ही प्रिंसिपल फोकस बनाती है। अब ये पैरेक्सियल रे क्या है, इन्हें समझिए। पैरेक्सियल रे एक ऐसी रे होती है, इंसिडेंट लाइट रे होती है। इसका नेचर होता है दोज इंसिडेंट लाइट रे, ये कह सकते हो
दोज इंसिडेंट लाइट रेज विच मेक्स स्मॉलर एंगल विथ नॉर्मल, जो नॉर्मल से बहुत ही स्मॉल एंगल पे होती है उसे हम लोग पैरेक्सियल लाइट रे कहते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए साफ करें इसे। इसी तरह के एक ऐसी लाइट रे और होती है जिसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल रे। ठीक है, मार्जिनल रे पैरेक्सियल रे की तरह एक रे होती है जिसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल रे। अब देखो सर ये क्या होता है मार्जिनल रे। अगर आप ये समझ पाए हो तो इसे भी आप इजीली समझ सकते हो। जैसे देखो, मान लो कोई स्फेरिकल मिरर है हमारे पास और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक ऐसी लाइट रे जो नॉर्मल से काफी बड़े एंगल पे हो, काफी लार्जर एंगल पे हो। जैसे मान लो ये काफी दूर में एक लाइट रे है और ये मान लो रिफ्लेक्ट कर गई। अगर आप इस लाइट रे को इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करना चाहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा, तब तो ये नॉर्मल होगा। नहीं, नॉर्मल होगा और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा जो कि नॉर्मल से काफी बड़े एंगल पे होगा। समझ पा रहे? गुड। तो वो सारी लाइट रे जो नॉर्मल से काफी ज्यादा एंगल बना रहे हो या इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो, लार्ज एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, जिसके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा, स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको ये कह सकते हो हैविंग स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको कह सकते हो पैरेक्सियल में स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसके पास क्या होता है, लार्ज एंगल ऑफ इंसिडेंस, लार्ज एंगल ऑफ इंसिडेंस। नहीं, या आप ये कह सकते हैं कि दोज इंसिडेंट रे विच मेक्स लार्ज एंगल विथ नॉर्मल, नहीं विथ दी नॉर्मल इज कॉल्ड मार्जिनल रे। क्यों बता रहे हैं ये समझाते हैं। इसे नोट कर चुके हम लोग, साफ करें अब। मार्जिनल रे और पैरेक्सियल रे में क्या खास फर्क है ये समझ में आया? मार्जिनल रे और पैरेक्सियल रे में ये फर्क है कि पैरेक्सियल रे नॉर्मल से स्मॉल एंगल बनाती है, ये पैरेलल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। उसी तरह से मार्जिनल रे भी पैरेलल हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये नॉर्मल से लार्जर एंगल बनाती है। ये बात क्लियर हो गई? अब है क्या कि प्रिंसिपल फोकस हमारा कौन डिफाइन करेगा? तो प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करता है पैरेक्सियल रे। मार्जिनल रे से जो फोकस बनेगी वो हमारे लिए प्रिंसिपल फोकस नहीं होगी। मार्जिनल रे से प्रिंसिपल फोकस नहीं बनती है, वहां से एबरबरेशन बनता है, एक डिफेक्ट बनती है मिरर की, जिसको हम लोग एबरबरेशन कहते हैं, वो पढ़ेंगे। पैरेक्सियल लाइट रे बनाती है हमारी प्रिंसिपल फोकस। जो मेन फोकस की जरूरत हमें पड़ती है उसे कौन डिजाइन करेगा? पैरेक्सियल लाइट रे करेगी। आइए इसी को ही समझते हैं। प्रिंसिपल फोकस, अब ये मिरर का क्या होता है ये समझो। देखो, हमने मान लो एक मिरर बनाया, ठीक है, हमने एक मिरर बनाया कनकेव, ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिए, ठीक। अब होता क्या है कि अगर आप यहां पे पैरेक्सियल पैरेलल लाइट रे लोगे, पैरेक्सियल पैरेलल, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। हमने कुछ लाइट रेज ली जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी
और ये लाइट रे आपको दिख ही रहा होगा कि ये क्या कर रहा है, बहुत ही स्मॉल एंगल बना रहा है, किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्मॉल एंगल बना रहा हो, ध्यान से देखिएगा सर। इसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पॉइंट को इस पॉइंट से अगर ज्वाइन करोगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर आप ध्यान से देखो आपको समझ में आएगा कि ये एंगल कितना छोटा है। स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा होगा आपको, वेरी गुड। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस काफी छोटा है, उसी तरह से ये भी छोटा है काफी एंगल ऑफ इंसिडेंस, समझ पा रहे हैं बात को, वेरी गुड। अब इस लाइट रे का रिफ्लेक्शन होगा I इक्वल टू आर से, तो I इक्वल टू आर से ये लाइट रे रिफ्लेक्ट कर गई मान लीजिए, ठीक है। I इक्वल टू आर से ये लाइट रे मान लो रिफ्लेक्ट कर गई, रिफ्लेक्शन अच्छे से नहीं हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, ये लाइट रे I इक्वल टू आर से रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे। और ये भी रिफ्लेक्शन तो होगा ना, I इक्वल टू आर से लाइट रे रिफ्लेक्ट कर गई। समझिएगा इसको अच्छे से। चलो अब एक लाइट रे हम लोग लेते हैं जो कि मार्जिनल हो। ये कौन सी लाइट रे थी, ये लाइट रे जो थी आपकी, ये वाली लाइट रे जो थी ना, ये वाली लाइट रे, ये पैरेक्सियल लाइट रे थी हमारी, ध्यान दीजिएगा सर। ये कौन सी थी, पैरेक्सियल, पैरेक्सियल लाइट रे थी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। इसका रिफ्लेक्शन करवा के हमने इसे इस पॉइंट पे कट करवा दिया जहां भी होगा। अब एक लाइट रे हम लोग लेते हैं जिसको हम लोग मार्जिनल कहेंगे, जो कि इससे लार्जर एंगल पे होगा, ये वाला लाइट रे। अब इसका भी रिफ्लेक्शन होगा, इसका भी रिफ्लेक्शन होगा, तो ये I इक्वल टू आर से कहीं न कहीं से ये रिफ्लेक्ट करके चली जाएगी। देखो प्रिंसिपल एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है, ध्यान दीजिएगा। और उसी तरह से हमने ये वाली लाइट रे को ली, ये मार्जिनल है, प्रिंसिपल एक्सिस से काफी दूर है, और ये भी I इक्वल टू आर से रिफ्लेक्ट करेगी। ज्यादा अगर रैंडम होगा, ज्यादा जिगजैग होगा तो बता दीजिएगा। ये भी I इक्वल टू आर से रिफ्लेक्ट हो गई। ये प्रिंसिपल एक्सिस को किसी इस पॉइंट पे कट करी। अब आपको प्रिंसिपल एक्सिस पे ये वाली कौन सी लाइट रे होगी, ये वाली जो लाइट रे होगी ये मार्जिनल होगी, ये मार्जिनल रे है जो कि लार्जर एंगल पे है। अब आप बताओ किसे फोकस बोलोगे, इसे या इसे? इसे फोकस बोलेंगे, ठीक है। ये होगा हमारा ओरिजिनल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस डिफाइन कौन करेगा, पैरेक्सियल लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर द रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी उसे हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। सारी पैरेलल लाइट रे एक ही पॉइंट पे कट नहीं करती है, मार्जिनल कहीं और कट करेगी, पैरेक्सियल कहीं और कट करेगी। तो पैरेक्सियल जहां पे कट करेगी वो होगा हमारा प्रिंसिपल फोकस। आई बात समझ में, प्रिंसिपल फोकस। अब हम आपको अलग से इसका डायग्राम बनाते हैं ओरिजिनल, जो कि प्रिंसिपल फोकस के लिए सिर्फ ड्रॉ होगा, ठीक है जी सर, बोलिए। बिल्कुल रेंज है, बिल्कुल रेंज है। एक तो तरीका आपका ये है कि जो देखो, एक है स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल का मतलब आप ये बताइए स्मॉल एंगल कितना होता है, मान लीजिए 0 से 10 डिग्री, ठीक है, छोटा एंगल हुआ। 10 डिग्री भी बहुत ज़्यादा, स्मॉल एंगल 10 डिग्री भी नहीं हुआ, बहुत बड़ा हो गया। आप ये समझ लीजिए, नहीं आप देखो ना कि एकदम बहुत ही क्लोज वाली, इसका कोई रेंज फिक्स नहीं है, ये आपके इमेजिनेशन पे बेस्ड होगा। नहीं इसका
इसका एक्यूरेट डाटा माना गया है 30 डिग्री तक, लिखा हुआ कहीं पे? हाँ, तो ये लिखा हुआ कहीं पे कि बस सेल्फ ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, ये 30 डिग्री तक माना जाता है। चलो ठीक है। तो ये एडजेक्ट में भी हो सकता है डाटा इसका, नहीं समझे कि ये स्मॉल एंगल, जैसे इन्होंने कहा कि 0 से 30 डिग्री के बीच आप ले सकते हो, तो ये होगा 0 से 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बनाएगा, नहीं 0 से 30 डिग्री जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगा वो पैरेक्सियल होगा। बाकी तो ये कोई फिक्स डाटा नहीं है, फिर भी जैसे कह रहा मनीष कि 0 से लेके 30 डिग्री तक के आप एंगल ऑफ इंसिडेंस वाली लाइट रे को आप पैरेक्सियल एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, हमें तो लगता है उससे भी कम होना चाहिए, फिर भी हम देखेंगे, देख के बताएंगे कि आखिर इसके पीछे का भी कोई डाटा है क्या। डाटा अगर है तो बात करेंगे उस पर, ठीक है, हम बता देंगे देख के। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास वही लाइट रे फोकस बनाएगी जो कि पैरेक्सियल होगी। क्लियर? तो पैरेक्सियल पैरेलल लाइट रे जिस पॉइंट पे मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज होती है रियल में, ठीक है, कन्वर्ज होती है, उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे पैरेक्सियल पैरेलल लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज करती है। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज करती है। या दूसरा आप ये कह सकते हो, अगर यही चीज कनकेव के लिए देखोगे तो कनकेव के लिए भी ऐसा ही होगा, उसमें भी मार्जिनल रे कहीं और होगी और क्या बोलते हैं पैरेक्सियल कहीं और होगी। जैसे देख लेते हैं, चलो एक बार छोटा सा ड्राइंग करके देख ही लेते हैं। ये हमारा मान लीजिए कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अब यहां पे अगर लाइट रे को हम इंसिडेंट करा दें, इसमें तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका आउटवर्ड होता है, तो एक लाइट रे रिफ्लेक्ट करवाते हैं हम पैरेक्सियल वाली, ठीक है। ये पैरेक्सियल लाइट रे हमने इंसिडेंट करवाया, देखना जरा। तो ये लाइट रे क्या होती है, इसका फोकस इधर होता है, वैसे बात करेंगे इस पे हम लोग। अब क्या होता है, I इक्वल टू आर के अकॉर्डिंग अगर बात करें I इक्वल टू आर से, तो ये लाइट रे नॉर्मल ड्रॉ करोगे इसके लिए नॉर्मल जो ड्रॉ होगा वो कहीं काफी दूर होगा। नॉर्मल यहां पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ इसका। उसी तरह से आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे से I एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल जाएगा, पता चल गया। अब ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो रिफ्लेक्ट करेगी I इक्वल टू आर से, नहीं ये रिफ्लेक्ट कर गई और ये भी रिफ्लेक्ट कर जाएगी I इक्वल टू आर से, ठीक है। अब क्या होता है कि ये अपेरेंट पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस होता है। जब आप इसको पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे, पीछे की तरफ, तो आपको ये फील होगा ये प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है। ये आपको फील होगा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है। कौन सी लाइट रे? पैरेक्सियल लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलो एक लाइट रे हम लोग और ले लेते हैं जो कि मार्जिनल नेचर का होगा, ले ले, ठीक है। तो हम लोगों ने एक मार्जिनल लाइट रे इस पे इंसिडेंट करा दी मिरर पे, ठीक है। एक मार्जिनल रे कर ली जिससे नेचर एकदम साफ हो जाए, क्लियर हो जाए कि मैटर क्या चल रहा है यहाँ पे। अब ये जो मार्जिनल लाइट रे है ये भी क्या होगी, मिरर से जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाओगे, इसको ज्वाइन करोगे, नहीं इसको जब आप ज्वाइन करोगे तो आई पता चलेगा, नहीं एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चलेगी आपको। तो I इक्वल टू आर से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रहा, I इक्वल टू आर से ये रिफ्लेक्ट भी तो करेगा, तो ये रिफ्लेक्ट करेगी कुछ इस तरह से,
ये वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट कर गई, दिख रहा है। और जब आप इसे पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये लाइट रे कहीं न कहीं यहाँ से डाइवर्ज होता हुआ सीम्स होता है यहाँ से। उसी तरह से ये लाइट रे कहीं न कहीं यहाँ से डाइवर्ज करता हुआ सीम्स होता है, ठीक है। ये लाइट रे यहाँ से डाइवर्ज करता हुआ लगता है और इसी लाइट रे को हम लोग कहते हैं, ये पॉइंट, दो पॉइंट हो गया ऐसा, एक पॉइंट एपेरेंट डाइवर्जेंस ऑफ पैरेक्सियल लाइट रे और एक ऐसा पॉइंट मिला जो एपेरेंट डाइवर्जेंस ऑफ मार्जिनल लाइट रे। हम लोग किसे फोकस की तरह ट्रीट करेंगे? हम लोग फोकस जो पैरेक्सियल लाइट रे वाला एपेरेंट पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है उसे कहेंगे। समझ पाए सर? नहीं। और इसका एक्चुअल जो ड्राइंग होगा फोकस का, कौन सा वाला, कन्वेक्स वाला, वो इस तरह से कुछ होगा जो हम लोग यूज करेंगे जनरली, पैरेक्सियल वाला। तो हम लोग पैरेक्सियल ही फिलहाल यूज करेंगे मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है। अगर दूर भी हम ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको पैरेक्सियल ही समझना है, ठीक, ध्यान रखेंगे इन सब बातों का। एक लाइट रे होगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और लाइट रे पैरेक्सियल है। तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, it seems to diverge, देखो इसके लिए तो पहले नॉर्मल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल काफ़ी स्मॉल एंगल पे होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाने वाला लाइन नॉर्मल होगा। तो I = R से ये रिफ्लेक्ट भी तो करेगी, ठीक है, इधर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये पॉइंट इसका होगा फोकस, इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे इसका प्रिंसिपल फोकस। तो इन सारी कहानियों का मोरल ये रहा कि प्रिंसिपल फोकस इसका इस तरफ होता है और कन्वेक्स का इधर होता है और इसका राइट की तरफ होती है। ये बातें क्लियर हो गई? चलिए, ड्राइंग सबका क्लियर हो गया, कैसे ड्रॉ करेंगे सारी चीज़ों को, इसके लिए आई यहाँ से पता चलेगा। बोलो, ठीक है, क्लियर है? तो इसकी स्टोरी ये समझ में आई है, कुछ कुछ चीजें जो आपको हमको बतानी है कि फोर कनकेव मिरर, ये कनकेव है, 4 कॉनकेव मिरर के लिए जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? रियल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इंसिडेंट लाइट रे ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। नहीं, ये होता है रियल पॉइंट या एक्चुअल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस या पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, रियल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इंसिडेंट रेज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया प्रिंसिपल फोकस। फॉर कनकेव मिरर के लिए प्रिंसिपल फोकस का मतलब समझे कि ये रियल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, इसीलिए कहा जाता है कि कनकेव मिरर का फोकस रियल होता है। कनकेव मिरर का फोकस रियल, कनकेव मिरर के पास फोकस रियल होता है, ठीक है। तो कनकेव मिरर हैज, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कनकेव मिरर हैज रियल फोकस, बस नाम के लिए और कुछ नहीं है। और इसका फोकस किधर होता है? राइट साइड, फोकस राइट साइड। समझ पाए? गुड। उसी तरह से अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर का, 4 कन्वेक्स मिरर, अपेरेंट पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है ना, ये नहीं, यहां से डाइवर्ज थोड़ी हो रही है, डाइवर्ज करता हुआ लग रही है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं अपेरेंट पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ इंसिडेंट की रिफ्लेक्टेड
इंसिडेंट की रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड ना, ये जो लाइट रे है रिफ्लेक्टेड ना है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे यहां से डाइवर्ज करता हुआ लगती है ना, तो अपेरेंट पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, और क्योंकि ये अपेरेंट पॉइंट है इसीलिए इसके पास वर्चुअल फोकस होता है, इसे कहते हैं हम लोग वर्चुअल फोकस। इट हैज वर्चुअल फोकस, और इसमें होता है, सॉरी ये लेफ्ट साइड होता है, राइट नहीं, इसको लेफ्ट बोलते हैं, लेफ्ट साइड, ये होता है लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस के, सॉरी पोल के लेफ्ट साइड, और ये पोल के राइट साइड होता है। समझ पाए सर? प्रिंसिपल फोकस का पूरा मामला क्लियर हो गया? एक बार अच्छे से देख लीजिए, किसी पॉइंट को दोबारा समझाना हो तो बोलिए। फोकल प्लेन समझिए। अच्छा हाँ, एक टर्म और समझ लीजिए, इसके बाद चलो फोकल प्लेन को समझ लेंगे। एक होता है एपर्चर, जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर एपर्चर, ठीक है, लीनियर एपर्चर। फिर बाद में कि फोकल प्लेन समझ ले पहले, चलो फोकल प्लेन ही समझ लेते हैं, अभी फोकस चल रहा है तो फोकस प्लेन ही समझ लेते हैं। फोकल प्लेन, अब ये क्या होता है फोकल प्लेन, इसको समझना है थोड़ा बढ़िया से, ठीक ठीक, देखो ठीक, नहीं कहाँ है अभी, देखो फोकल प्लेन समझिए। होता क्या है, जैसे मान लो ये मिरर है, ये बनता कैसे ये समझिए। अब हुआ क्या कि आपने एक लाइट ले ली, और उससे आपने बना लिया फोकस, ठीक है, आपने बनाया फोकस, इस पॉइंट को फोकस कह दिए, फोकस मिल गया हमें। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ पैरेलल लाइट रे और लेते हैं, ठीक है, कोशिश करेंगे कि ये पैरेलल लाइट रे पैरेक्सियल हो, पैरेक्सियल ही लेनी है। इसको हम लोगों ने इंसिडेंट करवा दी कहीं पे भी, ये लाइट रे हमने इसके पोल पे इंसिडेंट करा दी, ठीक है, दो लाइट रे हमने ली है, और ये दोनों लाइट रे क्या है, पैरेक्सियल है, समझ गए, ये दोनों लाइटें पैरेक्सियल नेचर का है, ले लिया हमने। अब I इक्वल टू आर से रिफ्लेक्शन होगा इसका, इस वाली लाइट रे का, आइए इसे रिफ्लेक्ट कराए, I इक्वल टू आर से ये लाइट रे को रिफ्लेक्ट करा दिए, हो गया रिफ्लेक्शन। I इक्वल टू आर से ये वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट कर गई, ये वाली भी लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, और ये वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट कर गई I इक्वल टू आर से। थोड़ा जिगजैग हो रहा है लेकिन ये बात को, कहीं ना कहीं कट करेगी, यहां पे कट करी मान लो। इसी तरह से और भी बहुत सारी पैरेक्सियल लाइट रे आपस में पैरेलल वाली आपने इंसिडेंट कराई, तो दूसरी वाली कहीं यहां पे कट करी होगी, कोई यहां पे कट कर गई, 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 बहुत सारे कटिंग पॉइंट होंगे। लेकिन आप एक बात ऑब्जर्व करिए, ये जो सारा पॉइंट है, ये पॉइंट जो पैरेक्सियल लाइट रे के इंटरसेक्शन से बनी है आफ्टर द रिफ्लेक्शन, सब एक ही सीध में है, नहीं लग रहा है, सभी एक ही सीधा में है, सब एक ही सीध में है, बोलो नहीं, सब एक ही सीध में है, बाबू बोलो, हाँ हाँ, तो
रिफ्लेक्शन आप करवा लीजिए। अब बाबू कौन सी कटेगी? हाँ, तो ये वाली जो लाइट रे है, ये वाली लाइट रे, अरे रेगुलर रिफ्लेक्शन इन्होंने वो प्लेन मिरर में होता है। अगर दोनों पैरेलल लाइट रे आई तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी पैरेलल ही होगी। ये प्लेन मिरर में नहीं समझा नो? इसमें तो I इक्वल टू आर होगा ना, I इक्वल टू आर होगा। I इक्वल टू आर से रिफ्लेक्शन आप करवाइए ना, ठीक है। हाँ, तो ये सारी लाइटें कट गई। अगर ऐसा नहीं होता तब वही वाला लाइटें कैसे ड्रॉ किया रे दोनों? ये दोनों आपस में पैरेलल है क्या? रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड भी पैरेलल होगा नो। ये बात तुम्हारे मन में इस केस में आना चाहिए था। समझ गया बात को? बोलो। चलो, अब आपको ये फील आया कि अच्छा ये सारी लाइटें किसी एक ही लाइन में ड्रॉ करेगी। आप यहां पे एक प्लेन ड्रॉ कर लीजिए, नहीं एक प्लेन ड्रॉ करिए, तो ये लाइटें भी इसी प्लेन पे कट करेगी, दूसरी वाली लाइटें भी इसी प्लेन पे कट करेगी, और भी लाइटें पैरेलल आएगी इसी प्लेन पे कट करेगी। तो इस सारे पॉइंट्स पे को ज्वाइन करने वाला जो एक प्लेन होगा इस पॉइंट पे, और ये सारा का सारा पॉइंट देखो कहां से पास कर रही है? फोकस से। फोकस के सीध में है ना। तो एक ऐसा प्लेन जो सारे फोकस मतलब फोकस से पास करे, एक ऐसा प्लेन जो पासिंग थ्रू फोकस होगा, उसे कहेंगे हम लोग फोकल प्लेन। या इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन प्लेन, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो प्लेन होगा वो फोकल प्लेन होता है। वो फोकल प्लेन होता है। वो फोकल प्लेन होता है। क्या फोकल प्लेन समझ पाए सब लोग? नहीं, एक ऐसा प्लेन जो फोकस से पास करे या सारे इस कन्वर्जेंट पॉइंट को, सारे कन्वर्जिंग पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो प्लेन होगा उस प्लेन को आप फोकल प्लेन कहोगे। क्या समझ गए? उस प्लेन को आप फोकल प्लेन कहेंगे। मतलब लाइट रे कहीं से भी क्यों ना आ रही हो, अगर दोनों आपस में पैरेलल है तो वह कहां पे कन्वर्ज करेगी? फोकल प्लेन पे कन्वर्ज करेगी। कहां पे कन्वर्ज करेगी? फोकल प्लेन पे कन्वर्ज करेगी। क्लियर है? क्लियर है? आई बात समझ में? द प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस, आप कह सकते हो द प्लेन पासिंग थ्रू फोकस इज नोन एज फोकल प्लेन। समझ पाए? समझ पाए? इसी तरह से कनकेव का, कन्वेक्स का भी होगा। बस लास्ट पॉइंट कर लेते हैं हम लोग, एपर्चर। ठीक है? एपर्चर या लीनियर एपर्चर, देखो यही एपर्चर डिसाइड करता है कि मिरर का फोकल लेंथ कितना होगा। इसको कहते हैं द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ मिरर। इफेक्टिव डायमीटर ऑफ मिरर को हम लोग कहते हैं एपर्चर। जैसे ये देखो, मिरर का इतना पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, तो ये वाला जो पार्ट रिफ्लेक्टिंग है इसका जो ये वाला लेंथ होगा, ये वाला इफेक्टिव डायमीटर, इसे ही कहा जाता है एपर्चर। आई बात समझ में? ये वाला पार्ट ही कहलाएगा एपर्चर। क्लियर? अब देखो ये एपर्चर कैसे फोकल लेंथ को डिसाइड करता है, आओ दिखाते हैं। जैसे मान लो ये एक मिरर है, ठीक है? नहीं, ये एक मिरर है, देखना। तो इसका ये हो रहा एपर्चर, मान लेते हैं A1, और एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, तो इसका एपर्चर ये रहा।
इसका एपर्चर A2। अब आप ही बताओ किसका एपर्चर ज़्यादा है? A2, इसका एपर्चर ज़्यादा है, ये वाला लेंथ ज़्यादा है, तो हेयर यहाँ पे A2 इज ग्रेटर देन A1। अब इसका फोकस ड्रॉ करिए, इसका जो फोकस होगा कहीं पे भी ड्रॉ करोगे ना, इसका फोकस मान लो प्रिंसिपल एक्सिस पे इस पॉइंट पे आ गई फोकस F, और इसका भी फोकस ड्रॉ करोगे, ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका फोकस यहाँ पे, ये F2 और ये F1। अब देखो किसका फोकस ज़्यादा है, किसका फोकस ज़्यादा है? सेकंड वाले का फोकल लेंथ ज़्यादा है ना, तो फोकल लेंथ देयरफॉर फोकल लेंथ ऑफ सेकंड फोकस इज ज़्यादा इज पहला, फ्रॉम पहला। मतलब जिसका एपर्चर ज़्यादा होता है उसका फोकल लेंथ भी ज़्यादा होता है। एपर्चर डिसाइड करता है, यही एपर्चर हम लोग जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना उसमें यही एपर्चर को चेंज करते हैं, या आई में भी एपर्चर चेंज होता है, फोकल लेंथ एडजस्ट होता है। एपर्चर का रूल समझ में आया सर? इस तरह से हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर से जितने भी टर्म्स थे जो आगे हमें पढ़ने में हेल्प करने वाले थे उन्हीं सबको डिटेल्स में समझा। अगले क्लास में हम लोग करेंगे रे डायग्राम से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट, और फिर हम लोग इमेज फॉर्मेशन चलेंगे स्फेरिकल मिरर में, अलग अलग पोजीशन पे रखे ऑब्जेक्ट का कैसे बनता है। आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी सवाल किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो छुट्टी।